नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपनी क्लास एनएसपी एकेडमी में। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सांख्यिकी को, जिसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक को हम पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक इस क्लास को जरूर देखें, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से आज माध्य, माध्यिका और बहुलक को सीख पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते बिना समय गंवाएं। तो देखते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न हमसे कहा गया है कि अंक 3, 4, 6, 8, 14 का माध्य है। क्या है माध्य? तो इसको हम माध्य को निकालना होगा। तो माध्य कैसे निकालते हैं? तो माध्य निकालने के लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला हम याद कर लेते हैं। क्या? तो माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग, और बट्टे में क्या कर देते हैं? तो बट्टे में प्रेक्षणों की संख्या लिख लेते हैं। प्रेक्षणों की संख्या इसको हम लिख लेते हैं। तो बस इतना अगर आप कर लेते हैं तो माध्य आप निकाल पाते हैं। कैसे? तो प्रेक्षणों का योग कहने का अर्थ क्या होता है कि जितना भी ये जो अंक दिया आप इसको क्या करें कि जोड़ लें, योग कर लें। तो 4, 3, 7, 7, 6, 13, 13, 8, 21। यदि हम सबको जोड़ें तो जोड़ रहे हैं हम, तो 4, 3, 7, 7, 6, 13, 13, 8, 21, 21 में 14 जोड़ेंगे तो कितना? तो 35 हो जाएगा। 35। अप्रेक्षण की संख्या, तो ये देखिए कि कितनी संख्याएं दिया हुआ है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या दिया हुआ है तो 5। अब इसको आप विभाजित करें तो 5 से कितने बार में? तो 7 बार में। तो यहाँ से कितना आया? तो 7। बस निकल गया आपका माध्य कितना? तो 7। माध्य क्या हो गया? तो 7 हो गया। तो इसका सही आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन 7 हो जाएगा। तो आप माध्य के लिए बस इसे याद रखें कि माध्य बराबर क्या? तो प्रेक्षणों का योग और बट्टे में प्रेक्षणों की संख्या। ठीक। तो आइए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 11, 10, 12, 13, 15, x और 17 का माध्य 15 है तो x का मान क्या होगा? प्रेक्षण में एक प्रेक्षण के लिए x रखा गया और इस x का मान मांग रहा है, जबकि हमें माध्य भी दे रखा है कितना? तो 15। तो यहाँ पर माध्य की सही हम निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे? माध्य बराबर अभी हम तुरंत बताए थे क्या होता है? प्रेक्षणों का योग। क्या होता है? प्रेक्षणों का योग और बट्टे में प्रेक्षण की संख्या। बट्टे में क्या होता है? तो प्रेक्षण की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। ठीक। तो प्रेक्षणों का योग क्या होगा? तो आप सभी प्रेक्षण को आप जोड़ें तो क्या सब है ये दिया हुआ। तो 11 प्लस में 10 कर देंगे, प्लस में प्लस सबको लगा के रख लीजिए आप देखिए तो जोड़ के, और ये दोनों भी क्या हो जाएगा? तो प्लस। चलिए सबको हम प्लस करते हैं। तो 1, 0, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 6, 6, 5, 11, 11, 11 और 7, 18, 18 का 8 हो गया। अब बच गया 1, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इतना तो हो गया। और प्लस में भी क्या है? तो प्लस में x भी तो है, x रख लिए। और प्रेक्षण की संख्या क्या दिया हुआ है? तो इसको गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। प्रेक्षण कितने हैं? तो 7। और माध्य कितना दिया हुआ है? तो माध्य दिया है 15। माध्य कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? तो 15 को यहाँ पर देखिए तो 15 को 7 से गुना कर लेंगे तो 15 7 105 हो जाएगा। और ये 78 इधर प्लस में, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा? तो माइनस में 78, और यहाँ पर क्या बच जाएगा? तो x, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करें कि माइनस कर लें। तो 15 में से 8 जाने के बाद क्या हो जाएगा? तो 7, 9, 9 में से 2 जाएगा, 9 में 7 जाएगा तो 2, क्या हो गया? तो 27। x बराबर क्या निकल के चला आया? 27। हमें यही मांग रहा था कि x का मान बताएं। तो x का मान क्या होगा? तो 27 होगा, जो कहाँ दिया हुआ है? सी नंबर ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। तो साथियों देख रहे हैं कि इसी तरह सभी हम सीखने वाले हैं सभी चीज़ों को, माध्य, माध्यिका, बहुलक को अच्छे तरीके से। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अंत में आप जरूर कमेंट कर बताएं कि आज का क्लास कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो आइए हम अगले प्रश्न को अब हम देख लेते हैं। तो आइए अब प्रश्न 3 को देखिए क्या दिया हुआ है कि 2, 3, 2, 3, 6, 5, 4, 7 का माध्यक क्या है? और 4 में भी क्या है? तो माध्यक ही पूछ रहा है। तो माध्यक क्या होता है कि माध्यक बीच की संख्या को, माध्यक बीच की संख्या, यानी इस आंकड़े में बीच की संख्या क्या हो सकती है? तो बीच की संख्या माध्यक निकालते हैं। तो जैसे, तो अगर मान लीजिए कि आंकड़ा अगर क्या हो, आंकड़ा अगर सम संख्या में आए, कि आंकड़े की संख्या सम हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए कि 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करें कि उसको क्या करें कि आरोही क्रम में पहले आप सजा लें। तो अगर इस आंकड़े को हम आरोही क्रम में सजाते हैं तो क्या लिख सकते हैं? 2, फिर 2, उसके बाद 3, 3
और क्या, तो 4 5 6 7। इस तरह से आरोही क्रम में हम सजा लेंगे। फिर आरोही क्रम में सजाने के बाद हम ये देखेंगे कि बीच की संख्या क्या है। तो बीच की संख्या कैसे निकालेंगे, तो अगर सम रहे तो तब तो निकालने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि बीच की संख्या कैसे खोजें। यहाँ पर जैसे आंकड़े की संख्या सम है, देखिए तो सम है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आंकड़ा है, यानी कि सम आंकड़ा है। तो जब सम अंक रहे तो जोड़े में रहे तब क्या करें कि बीच में दो संख्या को ले, दो संख्या को बीच में ले। यहाँ पर जैसे हम अगर इस इधर 3 को इधर छोड़ दें और 3 संख्या को इधर छोड़ दें तो बीच वाला संख्या दो को कौन हो जाएगा, दो संख्या, तो 3 और 4, 3 और 4 ये दो संख्या हो गया। तो अब आप क्या करें कि बीच की संख्या को जोड़ लें, बीच की संख्या को आप जोड़ लें और उसको 2 से भाग कर दें तो माध्यक निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं तो 3 और 4 को हमने जोड़ लिया और 2 से भाग किया तो 3 4 क्या हो गया, तो 7, 7/2, तो ये कितना आ जाएगा, तो 3.5। तो इसका माध्यक क्या हो जाएगा, इस आंकड़े का माध्यक क्या होगा, तो 3.5, जो कि डी नंबर ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कब ऐसा करेंगे, जब आंकड़े की संख्या सम हो तब। देख रहे हैं कि 8 है यानी कि सम आंकड़ा है। अब यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि इसमें 4 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि 21 27 32 34 48 38 35 30 24, कोई भी आंकड़ा दिया रहे। सबसे पहले तो आपका काम है क्या कि इसको आरोही क्रम में सजाएं। चलिए हम इसको आरोही क्रम में सजाते हैं। तो देख रहे हैं कि आरोही क्रम कहाँ से शुरू करेंगे, तो 21 से, 21 के बाद क्या लिख सकते हैं, तो 24 लिख सकते हैं, 24 के बाद और क्या लिख सकते हैं, तो 24 के बाद देखिए तो 27 को हम लिख सकते हैं, 27 के बाद हम क्या लिख सकते हैं, तो 30 को, 30 के बाद 32, 32 के बाद 34, 34 के बाद क्या लिख सकते हैं, तो 35 भी है तो 35, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, तो 38, क्या लिख सकते हैं, तो 38, और कुछ है क्या, 48 भी है तो 48। देखिए तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने सभी को क्या किया कि सबसे पहले आरोही क्रम में सजा लिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विषम आंकड़ा है, कितना है, तो विषम आंकड़े की संख्या क्या है, विषम है। तो जब विषम रहे तो सीधे बीच की संख्या खोजे, तो 9 है तो क्या होगा कि 4 इधर शुरुआत से और 4 इधर अंत से क्या हो जाएगा, साइड कर देंगे और बीच में जो संख्या आएगी वही उसका माध्यक हो जाएगा, वही उसका माध्यक हो जाएगा। तो यहाँ का माध्यक क्या होगा इस आंकड़े में, तो 32 यही आ रहा है बीच में, बीच में क्या आ रहा है, तो 32 आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर 32। तो माध्यक में जब सम आंकड़ा रहे तो क्या करेंगे, बीच का दो संख्या लेके 2 से भाग कर देंगे, विषम रहे तो डायरेक्ट हम बीच वाली संख्या उठाएंगे, वही उसका माध्यक हो जाएगा। ठीक, तो आइए अब हम अगले 4 नंबर तक तो हो गया, अब 5 नंबर प्रश्न को हम देख लेते हैं। तो आइए, अब तक हम माध्य माध्यक को समझ चुके, प्रश्न 1 और 2 में माध्य को समझे, 3 4 में माध्यक को। अब हम 5 और 6 में बहुलक को समझेंगे। तो क्या है यहाँ पर कि 2 3 4 3 5 3 1 2 3 का बहुलक क्या है। बहुलक कहने का मतलब क्या होता है कि आंकड़े में जो संख्या दिए हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। बहुलक क्या होता है, तो ये देखना होता है कि आंकड़े में कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, तो उसे आप ढूंढें कि इसमें देखें तो इस आंकड़ा जो आंकड़ा दिया हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन आया हुआ है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो 2 जो है कितनी बार, तो 2 बार आया है, 3 1 2 3 4 बार आया है, और कोई ऐसा संख्या है नहीं कि वो बार बार आ रहा है। 4 तो 1 बार ही है, 5 1 बार और 1 1 बार ही है। तो ये 3 जो है हम देख रहे हैं कि ये कितना बार आ रहा है, तो 4 बार, 1 2 3 4, इससे ज़्यादा और कोई नहीं है जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो। तो यहाँ पर बहुलक क्या हो जाएगा, तो इसका बहुलक हो जाएगा 3, यानी डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। ठीक, अब जैसे 6 नंबर प्रश्न को देखिए यहाँ पर, तो ठीक वही काम करिए कि आप खोजिए इसमें कि कौन सी संख्या की बारंबारता सबसे ज़्यादा बार है, कौन सा संख्या सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 70 को अगर हम देख रहे हैं तो 2 बार है। 80 कितनी बार है, तो 80 1 बार। 50 1 2 और 3 बार। 50 कितने बार, तो 3 बार। 60 1 बार। 70 को हम गिन चुके हैं, 40 1 बार आ रहा है, और 90 भी 1 बार, 30 भी 1 बार, 80 भी 1 बार। यानी कि हम देख रहे हैं कि 50 जो है क्या है, तो 50 1 2 और 3, 50 कितनी बार आया है, तो 3 बार। यानी सबसे ज़्यादा बारंबारता किसका है, तो 50 का। 50 ऐसी संख्या जो कि ये आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार यूज किया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका बहुलक, तो 50 हो जाएगा इसका बहुलक, क्या हो जाएगा 50। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक, तो बहुलक को आप समझ पाएँ कि बहुलक क्या होता है कि आंकड़े में कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है वही उसका बहुलक होता है, उस आंकड़े का बहुलक होता है।
ठीक। तो आइए अब हम एक रिलेशन देखते हैं कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में रिलेशन होता है, उससे कैसे सवाल किए जाते हैं। तो उन सवालों को भी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आप आगे देखिए क्या है। तो देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है हमसे, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 एवं माध्यिका 9 हो तो बहुलक क्या होगा। तो इस तरह से क्या कर दिया गया कि माध्य दे दिया, माध्यिका दे दिया और बहुलक हमें पूछ रहा है। तो एक रिलेशन को आप याद रखें कि माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच एक रिलेशन होता है क्या, कि बहुलक बराबर आप लिखें 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका और माइनस में कर दे 2 गुने माध्य, 2 गुने माध्य कर दे। अब इस रिलेशन को आप याद कर लेते हैं। तो इसमें से आप अगर कोई 2 दे दे, यहाँ पर तो माध्यिका और माध्य दे रखा है, हमें बहुलक पूछा गया है। अगर कोई 2 दे दे, बहुलक माध्यिका दे दे तो माध्य निकाल सकते हैं, माध्य बहुलक दे दे तो माध्यिका निकाल सकते हैं। तो आप इस रिलेशन को अवश्य याद रखें, तो बहुत हेल्प होता है माध्य, माध्यिका और बहुलक को निकालने में। 2 दे दिया और 1 गायब कर दे तो हम इस तरह से आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है कि बहुलक हमसे पूछा गया है, तो बहुलक पूछा गया तो बहुलक बराबर क्या होगा यहाँ पर, तो बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, तो 3 गुने माध्यिका, तो 3 और माध्यिका कितना दिया हुआ है तो 9, माइनस में 2 गुने में माध्य कह रहा है, तो माध्य कितना है तो 8.9 ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ से आप निकालें 9 तो ये कितना 27 हो जाएगा, माइनस 9 दूनी 18, 1 8 9 16, 1 17, 17.8 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा घट के, तो यहाँ पर अगर हम 0.0 ले लेते हैं तो 0 में 8 घटाएंगे तो क्या होगा, तो 10 में से 8 2 और ये बच जाएगा 26 और 26 में से 17 तो कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। तो क्या आ जाएगा इसका बहुलक 9.2 आ जाएगा। बहुलक क्या आ गया तो 9.2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.2। तो आप इस रिलेशन को अवश्य याद रखें। तो आइए एक प्रश्न हम इस पर और कर लेते हैं, देखते हैं इसका प्रैक्टिस कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा क्या। तो ठीक, आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए प्रश्न 8 को देखिए। अब क्या है, यदि किसी वितरण का माध्य 10 है और बहुलक 13 है तो माध्यक का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या सब दिया है, माध्य दे दिया और बहुलक और माध्यक पूछ रहे हैं। तो वही बात करेंगे कि हमें फॉर्मूला क्या सीखा है कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका को सीखे हैं और क्या सीखे हैं तो माइनस में 2 कर देते हैं और गुने में माध्य कर देते हैं। यही करते हैं कि 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। तो यहाँ पर बैठाइए, बहुलक दिया हुआ है कितना तो 13 और क्या कहा गया है कि माध्यिका हमको निकालना है तो 3 गुने माध्यिका को रहने देते हैं। माध्यक बोले या माध्यिका बात एक ही होता है, माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, माध्य क्या दिया हुआ है तो 10 दिया हुआ है। तो 13 बराबर में 3 गुने माध्यिका और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 2 दाएँ 20। अब ये 20 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर माइनस में तो इधर आने के बाद प्लस में। तो 13 में अगर हम 20 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 33 और इधर हो जाएगा 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आप कीजिए 33 और ये गुना में है, इधर आने के बाद बट्टा में हो जाएगा और इधर बच जाएगा माध्यिका और 3 से इसको काट देते हैं तो कितनी बार में 11 बार में। तो क्या आ गया माध्यिका बराबर क्या आ गया तो 11, माध्यिका बराबर 11 आ गया। यही हमसे मांगा गया कि माध्यक का मान क्या होगा, माध्यक बोलिए या माध्यिका बोलिए बात एक ही होता है। तो क्या हो गया 11, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 11। ठीक, तो साथियों आज हमने क्या सब सीखा, माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, बहुलक निकालना और माध्य माध्यिका में और बहुलक में एक रिलेशन को सीखे। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें। तो आज के लिए यहीं तक, जय हिंद, धन्यवाद।